जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम एरिया ऑफ कर्व के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उस पर कैसे अपने शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। इसलिए बच्चों आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट ट्रिक है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ कर्व के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए। यहां पे अगर हम बात करेंगे यहां पे पहला, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया जाए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये क्या है? इसके इंटरसेप्ट्स हैं। ये क्या है? ए और बी क्या है? इसके इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है बेटा, ए और बी क्या है? इसके इंटरसेप्ट्स हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इसका एरिया बताइए, एरिया जो हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ गए हैं। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, हम इसको ऐसे फिगर बना सकते हैं। ए और बी क्या है? ये इंटरसेप्ट्स है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो और y इज इक्वल टू mx हो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो और y इक्वल टू mx हो, आपसे कहा जाए कि इसके बीच का एरिया बताइए, इसके बीच का एरिया बताइए। ये होता है 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब होता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और क्या है? y इक्वल टू mx। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया क्या हो जाता है? 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब के। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और y इक्वल टू mx। ऐसे कहा जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y इक्वल टू mx। अगर ऐसे कहा जाए तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा इसका? 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y इक्वल टू mx हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा एरिया? 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है? पैराबोला होता है। y इक्वल टू mx क्या होता है? ये एक लाइन का इक्वेशन होता है। ये भी पैराबोला होता है। आपको पता है पैराबोला 4 तरह के होते हैं। ठीक, पैराबोला 4 तरह के होते हैं, ये सब सारी चीजें आपको है पता। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y इक्वल टू mx, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट ये है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, y स्क्वायर इक्वल टू 4bx है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, y स्क्वायर इक्वल टू 4bx हो, ठीक, तो इनके बीच का एरिया, इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर बेटा ऐसे बनेगा, ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 4bx, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसे बनेगा। यहां पे कट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4bx है, और ये वाला पोर्शन क्या है?
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। ठीक है, तो कहा जाए इनके बीच का एरिया बताइए, इनके बीच का एरिया बताइए। एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन 3। ये हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 4a इंटू 4b अपॉन 3, ये हो जाता है। ठीक, ये होता है, ये 4a और 4b यही होता है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 3 हो जाता है। ठीक है बेटा, मेरी बात इतनी समझ रहे हैं? ये हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे 5। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें, मेरी बातें समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला पॉइंट आप देखेंगे, अगला पॉइंट आप देखेंगे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये इलिप्स है। ये क्या है? ये बेटा ये क्या है? ये एक इलिप्स है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी होता है। इसका एरिया क्या होता है? पाई ए बी होता है। आप फिर से देख लीजिए क्या क्या मैंने बताया है। इस तरीके का हो, ए और बी क्या इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के, एरिया 1/2 ए बी। अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, वाई इक्वल टू mx ये है, तो एरिया होता है 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब के होता है। अगर इस तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई वाई इक्वल टू mx, तो एरिया होता है 8/3 ए स्क्वायर एम क्यूब होता है। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx है, तो इसका एरिया होता है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट y अपॉन 3, और एरिया क्या हो जाएगा इसका? 4a इंटू 4b/3 हो जाएगा। ये सर्किल का है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इलिप्स का है, ये क्या होता है? पाई ए बी होता है। इतनी सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम इसको क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखेंगे कैसे हम लगाते हैं इसको। आइए देखेंगे, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारी चीजें। यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें हैं, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, देखिए यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिया गया है, इस तरीके से सवाल दिया गया है। देखेंगे आप यहाँ पे, द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax माइनस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड ax माइनस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 इज, ये 2015 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ठीक, अगर हम इसके फिगर की बात करें, अगर हम इसके फिगर की बात करें यहाँ पे, तो बेटा ये ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो ये फिगर ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा? ऐसे फिगर बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अगर इसको हम बनाएं, इसको फिगर को, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ये। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको ये सब सारी चीजें हम बता सकें। क्या हम करेंगे, यहां पे आप देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? शॉर्ट ट्रिक देखिए आप, इसका क्या है? आप शॉर्ट ट्रिक देखिए।
शॉर्ट ट्रिक। देखेंगे यहां पे क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, हम लिख सकते हैं इसको। अरे भाई इसको अगर आप बनाएंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही तो इसका जो जनरल फॉर्म क्या बनेगा, यही तो बनेगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आप देखेंगे यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे देखेंगे यहां पे देखिए यहां पे ये है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यहाँ पे है। ठीक, इस तरीके से दिया है। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x अपॉन वन बाई ए वाई अपॉन वन बाई बी इज इक्वल टू सी, हम लिख सकते हैं ये। ठीक, इसको पहले ऐसे मत करो, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे ए एक्स अपॉन सी बी वाई अपॉन सी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, हमने सी से भाग दे दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन सी बाई ए वाई अपॉन सी बाई बी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ये। ठीक, अब आपसे इसका एरिया पूछा गया है, क्या कहा गया है, आपसे इसका एरिया पूछा गया है, आपसे इसका एरिया पूछा गया है। तो एरिया, एरिया जो हो जाएगा यहाँ पे, जो एरिया हो जाएगा यहाँ पे 1/2 सी बाई ए इंटू सी बाई बी, ये तो है। ठीक, सी बाई ए इंटू सी बाई बी यानी सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा क्या गया है, ये टोटल का एरिया पूछा गया है, टोटल का एरिया पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, टोटल एरिया 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2c स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हमारा आंसर हो गया। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से आप देखिए, देखो एरिया ऑफ कर्व के सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से आप देखिए, ये सवाल दिया है, आप इसको ऐसे फिगर बना सकते हैं। हमने क्या किया, हमने जो अभी आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक, उसी पे हमने इसको लगाया है। सी से हमने डिवाइड कर दिया, हमने ए को हम नीचे ले आए, सी बाई ए प्लस इस तरीके से हो जाएगा। एरिया 1/2 सी बाई ए इंटू सी बाई बी हो जाएगा ये, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब टोटल का एरिया पूछा गया है, बाउंडेड बाई रीजन कहा गया है आपसे, बाउंडेड बाई रीजन कहा गया है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यानी 2c स्क्वायर अपॉन ab हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये देखिए, आप देखेंगे ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, आपसे कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4bx बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है, बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है। तो लेटेस्ट रेक्टम जो होता है बेटा, यही तो होता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम ऐसे होता है, ऐसे, ये तो होता है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, ये तो होता है लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे
यहां पे जो हो जाएगा ये, हमने इसको कंपेयर कर लिया, हमने इसको कंपेयर कर लिया है, क्या हो जाएगा ये, हमने इसको कंपेयर कर लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या दे देगा, a इक्वल टू बी दे देगा। तो क्या दे देगा बेटा ये, हमें लेटर सेक्टम ये पूछा गया है, हमसे हमसे ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर के b तक, और ये हो जाएगा √4bx हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 से लेकर के b तक। भाई b है, इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से b हो जाएगा, और हम दोनों का निकाल रहे हैं, तो 2 0 to b √4bx हो जाएगा ये। हम इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 × √b, 0 से लेकर के b तक √x लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 4√b x की पावर 1/2 + 1, यानी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेकर के b तक हो गया ये। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 8/3 √b हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b³, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, आप b की वैल्यू रखेंगे तो क्या दे देगा, b√b दे देगा ये, यानी 8/3b² दे देगा। हमारा आंसर कौन सा है, देखेंगे यहाँ पे 8/3b² कहाँ पे आया, 8/3b², हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई यही तो फिगर बनेगा, एरिया ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 4x, अब बाउंडेड बाय इट्स लेटर सेक्टम कहा गया, तो लेटर सेक्टम यही होता है। ये पूछा गया है इसके बीच का एरिया, ये पूछा गया है, हमने कंपेयर कर लिया, y इक्वल टू 4x, तो a इक्वल टू b दे देगा ये। तो हम दोनों का पूछा गया, तो 2 0 to b √4bx हो जाएगा, लिमिट 0 to b हो जाएगा, 4b हमने निकाल दिया। अब 0 to b √x हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक। ये क्या दे रहा है, 8/3b² दे रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो मेरा आपसे कहना कि आपको तरीका सीखिए, तरीका सीखिए तो हर सवाल आपका लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे कहा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 10x है, y इक्वल टू 0 है, एंड x इक्वल टू π/4 है। आपसे ये कहा गया है x इक्वल टू π/4। देखो बेसिक क्लास में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, वो सब सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है। 0 to π/4 कहा गया यहाँ पे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर वहां पे रखेंगे आप तो 0 to π/4 दे देगा, और 10x dx दे देगा, और इंटीग्रेशन 10x dx क्या होता है, log sec x, log sec x, कहां से, 0 से लेकर के π/4 है ना। आप यहां पर रखेंगे log sec π/4, log sec π/4 क्या दे देगा ये, 1/√2 दे देगा ये। sec π/4 क्या देगा, 1/√2 देगा ये, यानी √2 दे देगा ये। sec π/4 45 डिग्री, तो ये क्या दे देगा, log √2 दे देगा ये, और 0 रखा ये, क्या 0 दे देगा ये। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log 2, 1/2 log 2। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, मेरी बातें समझ रही है। y इक्वल 10x है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4 है, तो 0 से लेकर के हम π/4 तक गए, 10x dx हो जाएगा। और 10x का डिफरेंशिएशन log इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, 0 to π/4। sec π/4 क्या होता है, √2 होता है इस तरीके से, और ये 0 दे देगा ये, तो 1/2 log 2 हम लिख सकते हैं। हमारा जो ऑप्शन दे देगा वो बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए।
ये देखिए यहां पे आपसे कहा गया है द एरिया बाउंडेड बाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व, आपसे ये कहा गया है एरिया बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व, आपसे कहा गया है। ठीक, बताइए कैसे इसको लगाएंगे, बताइए इसको। एरिया बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व आपसे कहा गया है। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे इसको कैसे आप लगाएंगे। अगर हम इसके फिगर की बात करें, अगर हम इसके फिगर की बात करें तो यहां पे 1 छिपा हुआ है, यानी इसका फिगर ऐसे कुछ बनेगा 1 और 1। ठीक है, इतनी बातें। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ये इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को रूट वाई 1 माइनस रूट एक्स, तो y क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। ठीक, और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट इसका जो हो जाएगा बेटा यहां पे लिमिट 0 to 1 जाएगा, ये 0 to 1 जाएगा ये। ठीक, और कहां तक जाएगा ये 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व करिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहां पे, सॉल्व करिए इसको, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और कहां से कहां तक 0 से लेकर के 1 तक। तो क्या दे देगा बेटा 1 प्लस 1/2 माइनस 2/3। ठीक है, ये क्या दे देगा 3/2 माइनस 2/3, एलसीएम हो गया 6, 9 माइनस 4 यानी 5/6। देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 1/2 प्लस 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है। फिर से देखिए 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स है ये, अच्छा यहाँ पे माइनस 2 रूट एक्स है, यहाँ पे 2 रूट एक्स है, ये 2 है, तो ये क्या दे देगा बेटा यहाँ पे 4/3 दे देगा ये। यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/3, एलसीएम हो गया 6, तो 9 माइनस 8 यानी 1/6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से आप देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन द कर्व कहा गया √x प्लस √y इक्वल टू 1 के, हमने आपको बताया कैसे आप करते हैं। इसका जो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, हमने इसको किया है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, रूट वाई क्या देगा 1 माइनस रूट एक्स दे देगा ये, y 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, 1 प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, बस हमने 0 to 1 रख करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, हमारा जो आंसर आया है यहाँ पे 1/6 आया है, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको इसी तरीके से लगाते हुए चलना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिया गया है। ठीक है बेटा, आपसे कहा गया है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व रूट वाई मॉड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, मॉड वाई क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसका देखेंगे इसकी लिमिट क्या हो सकती है, लिमिट क्या हो सकती है इसकी। अच्छा मॉड है, इसको हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 के। ठीक है, अच्छा मॉड लगा है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मॉड लगा है जब ये, तो दोनों तरफ हो जाएगा। मॉड क्या होता है, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव देता है। ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 2 0 to 1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो 2 एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1/3 2 इंटू 2/3 यानी 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4/3 है कहीं पे, हाँ है 4/3। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे फिर से आप, भाई पहले हमने इसका देखा कि इसकी लिमिट क्या हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1, तो एक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें मेरी बात समझ रही है। अब आप क्या करेंगे, मॉड लगा है ना, तो मॉड जो होता है वो दोनों तरफ देता है ये, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। तो 2 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ये सब सारी चीजें आपको बेसिक क्लास में बताई गई है, आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिएगा। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, हमने 1 की लिमिट रख दिया यहाँ पे, यानी 4/3 हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ये देखिए यहां पे कहा गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, आपसे ये कहा गया है। देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1 के, ये 2017 सेकंड का पूछा गया सवाल है। 1 स्क्वायर यूनिट है, 2 स्क्वायर यूनिट है, 2√2 है, 2√3 है। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से। आया, देखिए यहाँ पे भाई मॉड एक्स है, तो हमने आपको बताया है, हमने आपको बताया बेटा अगर आप मॉड को अगर आप एक्सपेंड करेंगे मॉड को, भाई यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, ठीक है, तो इसका एरिया अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया 1/2 1/2 हो गया। ठीक है, अगर हम टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया 4 इंटू 1/2 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमारा जो आंसर दे देगा बेटा यहाँ पे ये 2 दे देगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें। अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 के, इसका फिगर आप कैसे बनाएंगे। देखो हमें इसका फिगर भी आपको मैं बताऊं, इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 के, इसका जो फिगर बनेगा बेटा बहुत कुछ ऐसे बनेगा। इसका फिगर ऐसे बनेगा, यानी इसके बीच का एरिया पूछा गया, बाउंडेड रीजन, इसके बीच का एरिया ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक का जो है 1/2 आया है, टोटल की अगर बात करें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देगा ये 2 दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें समझ गए हैं ये। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। आगे बढ़िए, ये देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप्स बिटवीन द कर्व y इक्वल टू c sin x एंड x एक्सिस, आपसे ये कहा गया है। ठीक, आपसे ये कहा गया है, तो मैंने आपको इस पे शॉर्ट ट्रिक बताया था, लूप की बात किया गया है, लूप की बात किया गया है, तो लूप की अगर बात किया गया है यहां पे देखेंगे, देखेंगे आप अगर आप लूप की बात करेंगे यहां पे, तो ऐसे होता है लूप,
ऐसा, ठीक। यानी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, c sin x है, इसकी बात किया गया है, लूप की बात किया गया है। ऐसे हमने आपको इस पे शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको बता दूं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी ऐसे सवाल लगवाए हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है। इसकी अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें यहाँ पे, ठीक, आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे c sin x, 0 to c sin x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to c sin x हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, इसके बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो c का है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी, यानी 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन बी दे देगा। ये मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। y इक्वल टू सी साइन एक्स एंड x एक्सेस की बात किया गया है, तो c साइन एक्स और x एक्सेस की बात किया गया है यहाँ पे, ठीक। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया, 0 टू c साइन एक्स हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, c का है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से हम अपनी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है वो हम अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 2 को हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटा, इतनी बातें, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ये आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके एग्जाम के लिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कहा गया है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड द x एक्सिस, आपसे ये कहा गया है, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू कहा गया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 कहा गया है। हम इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। मैंने ऐसे सवाल आपको प्रीवियस इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 x माइनस 3 हो जाएगा। यह क्या दे देगा, यह जो दे देगा x इक्वल टू 1 दे देगा, यह क्या दे देगा x इक्वल टू 3 दे देगा। ये जो दे देगा 1 और 3 दे देगा ये, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे जो समझ यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ऐसे सवाल बताए हैं। 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये, ठीक, ऐसे हमने किया है ये, ठीक। 1 और 3 दे देगा बेटा यहाँ पे। अब 1 और 3 को रख करके सॉल्व कर लीजिए। कैसे देखेंगे यहाँ पे 1 और 3 को आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक, और फिर ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये तो हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 है यहाँ पे। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 3 तक है ये। 4x स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 3x हो जाएगा ये। अब आप इसको रख करके देखिए, यह बेटा जो दे देगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व कर लीजिए इसको। अब सॉल्व करने पर जो भी आए आप उसको गुणा भाग कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो भी आए, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 36/2 माइनस 27/3 माइनस 9 ऐसे हो जाएगा। और माइनस 1 को रखेंगे 4/2 माइनस 1/3 माइनस 3।
ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको इसको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ये चीज ध्यान में रखने हैं। ये चीज ध्यान में रखने हैं। हमने इसका निकाला है सबसे पहले, आप देखिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है। हमने इसका निकाला, लिमिट हमने निकाल लिया है, 1 से लेकर के 3 तक हो गया ये। अब 1 से 3 तक हम क्या करेंगे, इसको 1 से 3 तक हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। गुणा भाग कैलकुलेशन वगैरह आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मायने नहीं रखता है, आप गुणा भाग कर लेंगे। मेन चीज ये है 1 से लेकर के 3 तक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको हम इसका सॉल्व करके पूरा बता देंगे, लेकिन ये सब कैलकुलेशन का काम है, आप खुद ब खुद कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये चीज हो गया है। आगे बढ़िए, ये देखिए व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई इतना कहा गया है। ठीक, अच्छा इसको मैं भी लगवाता हूं बाद में। हाँ ये देखिए, यहां पे देखिए कहा गया है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड। अच्छा ये देख लो, ये देखिए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अभी जो हम इसको देखते हैं, ये दिया गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्स कहा गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1 के, आपसे ये कहा गया है। तो आप करेंगे क्या, देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 1/4 y स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एरिया पूछा गया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई 1/4 1/9 पाई अपॉन 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो बेटा, मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है, क्योंकि जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। तरीका ये है कि मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मतलब मैं इसको बार बार इंटीग्रेट करूँ, मैं आपको बताऊँ, वो सब सारी चीज़ें मेरे वीडियो पे बनी हुई है। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रूट है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू अंडर रूट है 16 माइनस एक्स स्क्वायर y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड द x एक्सिस आपसे ये कहा गया है। ये पूछा गया सवाल है, ये एनडीए 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। तो हमने ऐसे बहुत सारे सवाल आपको लगवाए हैं, हम वैसे ही लगाते हैं। इसको कैसे होता है देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू है अंडर रूट, ये ऐसे कहा गया है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x क्या देगा, प्लस माइनस 4 दे देगा, ये प्लस माइनस 4 दे देगा ये। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे इसकी लिमिट क्या हो गई, इसकी लिमिट हो गई -4 से 4 हो गया, और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा ये। आप मेरी बातें समझ लीजिए, -4 से 4 लिमिट हो गया ये, और अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, मेरी बातें समझ लीजिए। अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे -4 से 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक, अब इस पे एक फार्मूला होता है, इस पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, देखेंगे आप। फार्मूला देखेंगे क्या होता है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है, 1/2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ऐसे होता है भाई। ये तो फार्मूला होता है, अंडर
इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है 1/2 एक्स, ये क्या होता है बेटा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। अब आप देखिए इसको इसी में रखेंगे। देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको ये मैं बताना कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इसका देखा लिमिट क्या है। लिमिट कैसे चेक किया हमने, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 है, तो हम -4 से +4 जाएंगे, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, -4 से 4 हम गए, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, ये हो जाएगा -4 से 4 एक्स बाई 2 रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हट जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसे -4 से 4। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, अब देखो इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप -4 और 4 रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका जो आंसर आएगा, देखो मैं बार बार कहता हूं आपका मेन कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको बताया है, इसका लिमिट मैंने बताया है, बाकी इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, इस फार्मूले को आप लगा लेना। मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है, x/2 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इसका जो आंसर है, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर दे रहा है वो 8 पाई दे रहा है। ठीक है बेटा, इतनी बातें, मेरी बात आप समझ गए हैं ये। ठीक, देख लीजिए इसको कैसे मैंने किया है, ये आपके सामने है सारी चीजें, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैंने ऐसे सवाल आपको पहले भी लगवाए हैं। यहां पे क्या कहा गया है कि व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक 1 तक कहा गया है। व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, इतनी बातें। ठीक, अब देखो मैंने आपको इस पे बताया है, देखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 0 से 1 लिमिट दिया है, मॉड x dx और प्लस 0 से लेकर के 1 तक मॉड x माइनस 1 dx, आपसे ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मॉड है ना, मैंने आपको क्या बताया इसका तरीका, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो। मैंने आपको बताया है ऐसे सवाल, मेरी पहले वाली वीडियो आप देखेंगे। 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो, यहाँ पे रखो, तो मान लो 0.5 है, तो 0.5 हम रखेंगे तो क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ये, यानी क्या दे देगा बेटा, ये 0 से 1 तक x dx दे देगा। अब यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो, 0.5 ले लो, 0.5 यहाँ पे रखोगे अगर x वाली जगह पे 0.5, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन है ना 0.5 से, मेरी बात समझ है। 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लो, 0.5 ले लो। ठीक, 0.5 जब आप ले लेंगे, आप x वाली जगह पे 0.5 रखेंगे, तो 1 क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0.5, और 1 के सामने माइनस चिन्ह है तो क्या देगा, नेगेटिव देगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0 से 1 x माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लिया 0.5, हम यहाँ पे रखेंगे, क्या देगा, पॉजिटिव दे देगा ये। यहाँ पे क्या है, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर लिया 0.5 ले लिया, 0.5 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 1 क्या है, इज ग्रेटर देन 0.5, और 1 के सामने माइनस साइन है तो क्या देगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसे हमने नेगेटिव आगे कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ पे बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x² बाई 2 0 से लेकर के 1 तक माइनस
इसको हमने प्लस कर दिया, 0 से 1 तक 1 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के 1 तक, तो 1/2 और प्लस 1 माइनस 1/2, यानी क्या देगा 3/2 माइनस 1/2, यानी हमारा आंसर 1 है ऑप्शन में। हाँ 1 है हमारा आंसर जो बेटा हो जाएगा, ये वो 1 हो जाएगा। ठीक, आप देखेंगे दोबारा, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे होता है। 0 से 1 का बीच कोई नंबर ले लो, यहाँ पे रख करके देखो, यहाँ पे रख करके देखो, पॉजिटिव आएगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आया तो हम क्या आगे नेगेटिव कर लिया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 0 से 1 लिमिट है, सिंप्लीफाई कर लिया, ये 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें आप समझ रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे हम। ये तो हो गया, ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू cos 3x 0 टू कहाँ से लेकर के π/6 तक, यहाँ से ये कहा गया है। तो लिमिट तो दिया ही है, इसमें कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, 0 से लेकर के π/6 यहाँ पे कहा गया है। तो 0 से लेकर के π/6 cos 3x dx हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक इसको हम आगे बढ़ाएंगे, cos 3x dx हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे sin 3x/3, 0 से लेकर के π/6 हो जाएगा ये। भाई cos का क्या होता है, sin 3x हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा ये, 1/3 को हम बाहर कर देंगे, अब क्या दे देगा ये 3 और π/6, तो π/2 दे देगा, यानी 1, हमारा आंसर क्या दे देगा 1/3, 1/3, यानी हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा यहाँ पे, सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, मेरी बातें आप समझ रही है। ठीक, 0 से लेकर के π/6 यहाँ पे है, हमने यही किया है, sin 3x/3, 0 से π/6 हमने सॉल्व कर लिया, 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये कहा गया है, आपसे कहा गया है व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इक्वेशन x² + y² = 2, आपसे ये कहा गया है। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सर्किल है ना, तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, इसका एरिया πr², ये तो होता है, यानी 2π। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, πr² होता है तो π√2 का स्क्वायर यानी 2π दे देगा हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये भी देखिए यहाँ पे क्या आंसर है, देखो यहाँ पे जितने भी सवाल है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको लगवा रहा हूं मैं, हर एक सवाल आपका लग जा रहा है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेरा वाला, हर एक सवाल लग जा रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x लाइंग बिटवीन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2π कहा गया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये कहा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, 0 से लेकर के 2π और फिर है sin x dx, तो इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 का है। तो मैंने आपको क्या बताया है, एरिया क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। 2 को हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 को हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, अब मेरी बातें समझ लीजिए। ठीक, तो sin x हो जाएगा
0 to 2 पाई 2 हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा 4 दे देगा ये। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ये 2012 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया बेटा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर के 4 कहा गया है x dx एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर के 4 कहा गया है 1/2 इंटू 16 यानी 8 हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा यहाँ पे, ये बी ऐसे दे देगा ये भाई। 0 से 4 है लिमिट और क्या है y इक्वल टू एक्स है तो x dx हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 0 से 4 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे कहा गया है व्हाट इज द एरिया ये आपसे कहा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाई y इक्वल टू 2 mod x एंड y इक्वल टू 4, आपसे ये कहा गया है। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से फटाफट। देखो यहाँ पे y इक्वल टू 4 कहा गया है, ठीक, अब मॉड x की बात किया गया है। अगर हम इसके बात करें यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है y इक्वल टू 4 यहां तक कहा गया है, y इक्वल टू 4 कहा गया है। ठीक है, यानी यहां तक कहा गया 4 हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये 2 mod x, ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहां पे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 कॉमा -2, 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2, 4 हो जाएगा। भाई मॉड एक्स है ना, यही तो होता है ये बेटा, यही होता है ये और ये यही होता है। ये क्या होता है 2 mod x, ये भी क्या होता है, मतलब ये जो है नेगेटिव वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, नेगेटिव वाला हो जाएगा, यहाँ पे क्या पॉजिटिव वाला हो जाएगा ये। तो इसका एरिया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी जो बेटा लेंथ हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ से यहाँ हो गया और 2 यहाँ से यहाँ हो गया, लेंथ कितनी हो गई बेटा 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया ये। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसके एरिया की अगर हम बात करें 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 4 और हाइट कितनी है 4, हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा ये 8 दे देगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 mod x कहा गया है, यही तो होता है mod x का फिगर, तो -2x और ये क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। इसकी अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो -2, 4 हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, इसके बीच कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 4 और y इक्वल टू 4 दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है ये, यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है ये, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बेटा 4 दिया है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं,
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बेटा यहाँ पे है, ये है, दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। कैसे? y की लिमिट है ये, तो 2 0 to 4 y/2 dx ये हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं मैं, 2 0 to 4 y/2 dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 2 1/2 y² और 0 से लेकर के 4 तक, ये कट गया, 1/2 इंटू 16 काट दिया हमने, 8 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जो फंक्शन अगर y की है तो इसकी लिमिट भी y की होगी, तो वही हमने किया है। ठीक, तो आपके पास दोनों तरीके हैं, ऊपर वाले तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और नीचे वाले तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास। समझ गए इतनी बातें? ये समझ गए कैसे मैंने किया है? आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = x एंड बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। आपसे ये कहा गया है, बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है। ठीक है बेटा, इतनी बातें। देखो, लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है बेटा यहाँ पे, लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है। मैंने ऐसे सवाल आपको बताए हैं इसके पहले भी, आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। आया भाई? मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने आपको बताया है, यही तो होता है y² = 4x और लेटेस्ट रेक्टम इसका ये होता है बेटा, यही तो होता है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक, अब देखिए, अगर हम इसको कंपेयर कर लें, इसको अगर हम कंपेयर करें तो आपसे किसका पूछा गया है? आपसे जो पूछा गया है इसका पूछा गया, ऐसे ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक। इसको हम क्या करेंगे देखेंगे आप, यहां पे हम इसको कंपेयर कर लिए, y² = 4ax है, कंपेयर कर लिया, 4a = 1, तो a कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 क्यों? क्योंकि ऊपर पूरा कंप्लीट का पूछा गया है। 2 क्यों? क्योंकि इसका उसका दोनों का है ना, बाउंडेड रीजन पूछा गया, ऊपर वाले का नीचे वाले का। तो 2 0 से लेकर के कहाँ तक, 1/4 है ना, 1/4 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस है ये, तो √x dx हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें भाई। a = 1/4, लेटेस्ट रेक्टम यही तो होता है जो x एक्सिस पे होता है ये। ठीक, x = a, इस तरीके से। तो 2 क्यों, पूरे फिगर का 1/4 √x dx। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 और 3/2 0 से लेकर के 1/4, ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे 1/4 64, यानी क्या दे देगा, 1/4 का क्यूब कितना दे देगा ये, 1/64 और इसका अंडर रूट, तो 4/3 इंटू क्या, 1/8, 1/6 ऑप्शन में है, 1/6 बी ऑप्शन हो गया। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ये जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको हर सवाल लग जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं? इस तरीके से आप लगाएंगे, 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आप यहाँ पे, x + y + 2 = 0। देखिए क्या कहा गया है, x + y + 2 = 0।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 हम कर सकते हैं। तो x अपॉन -2 y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, है ना। और इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा बेटा, -2 यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा ये -2 और -2 यहां से यहां तक हो जाएगा ये। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 -2 यानी 2। हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, ये सी ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा ये। भाई मैंने आपको बताया है ऐसे कॉन्सेप्ट, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, -2 कर दिया, डिवाइड कर लिया, एरिया निकाल लिया, 1/2 ए भी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 1 कहा गया है। ठीक है, आपसे ये कहा गया है, बताइए। ये सवाल मैंने आपको बताए हैं, ऐसे सवाल मैंने आपको बताए हैं, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। आया? ठीक है, आया ये y इक्वल टू 1 कहा गया है और x स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, ऐसे तो इसका फिगर बनेगा। अगर हम इसके फिगर की बात करें, ऐसे फिगर बनेगा, ऐसे बनेगा फिगर, और y इक्वल टू 1 यहां पे बनेगा, y इक्वल टू 1 ऐसे जाएगा, y इक्वल टू 1 यहां पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा बेटा, ये हो जाएगा ये यहां पे, ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, ये -1, ये क्या दे देगा, ये 2 दे देगा, ये है ना, ये 2 दे देगा ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैराबोला कहा गया है। ठीक, तो 1/2 यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा बताइए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला आपसे कहा गया है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करिए। ठीक है, तो ये -1, 0 हो जाएगा और ये क्या दे देगा 1, 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो इसका एरिया पूछा गया है, इसका एरिया, इसकी अगर हम एरिया की बात करें 2 0 से लेकर के 1 तक, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा ये। तो 2x³/3 0 से लेकर के 1 तक यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक, 2/3 हो जाएगा। और पूरा कितना है, पूरा इतना 2 है ना, ये बाउंडेड बाय द लाइन, हमसे इसका ये पूछा गया है। ठीक, अगर हम इतने की अगर हम बात करें, इतने का एरिया, इतने का एरिया, इतना 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 इतना, ठीक, इतने की अगर हम, और हमसे पूछा क्या गया है, इतना एरिया कितना है, एक ये एरिया है, और हमसे अभी हमने जो निकाला है वो हमने ये वाला पोर्शन निकाला है, ये वाला पोर्शन। ठीक है बेटा, ठीक, तो अभी हमारा जो क्या हो जाएगा एरिया,
अगर हम एरिया की बात करें यहाँ पे एरिया, तो क्या होता है बेस इंटू हाइट, मतलब ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट होता है एरिया पैरेललोग्राम, यानी 2 इंटू 1 2 माइनस 2/3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, हमारा आंसर क्या दे देगा 4/3 दे देगा ये। फिर से आप देख लीजिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये दिया गया है सवाल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला x इक्वल टू y बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 1, आपसे ये कहा गया है। तो y इक्वल टू 1 यही तो होता है, यहां से यहां तक जो लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ यही है y इक्वल टू 1। ठीक, तो ये -1,0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, इनके बीच की लेंथ कितनी हो गई 2 हो जाएगा ये। तो टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक, मेरी बात समझ रही है। तो हमने इसका एरिया निकाला है 2021 x² dx हो जाएगा ये, 2/3 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 2 - 2/3 यानी 4/3, टोटल में से क्या करेंगे 2/3 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4/3 दे देगा ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। हाँ ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है बेटा। ये क्या है, ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। What is the area of the region enclosed between the curve y is equal to 2x and the straight line y is equal to x? हमने आपको अभी क्या बताया है कि जब भी हमने आपको बताया अभी फार्मूला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax y इक्वल टू mx हो, तो एरिया क्या होता है 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब होता है। ठीक है बेटा, a स्क्वायर अपॉन m क्यूब होता है ये। ठीक, ये हमने अभी आपको बताया है फार्मूले। यहां पे देखिए, यहां पे क्या दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमने इसे कंपेयर कर लिया, तो 4a इज इक्वल टू 2, तो a कितना हो जाएगा बेटा 1/2 हो गया ये, a 1/2 हो जाएगा, और y इक्वल टू mx है, यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसे में रख दीजिए, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 8/3 a स्क्वायर 1/4 m क्यूब 1, यानी ये क्या दे देगा बेटा, यानी 2/3, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, ये फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया है 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब होता है, a की वैल्यू निकाला, m की वैल्यू निकाला, यहाँ पे पुट कर दिया, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने जो भी सम्स यहाँ पे लगाए हैं वो हमारे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हमने आपको इसके पहले भी वीडियो में आपको इसके बारे में बताए हैं कि कैसे आप एरिया ऑफ कर्व के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आप जितने भी एरिया के कर्व के वीडियोस हैं उसको आप जरूर देखिएगा। यहाँ तक कि अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।